लीजिए जिसके घर में जिन्नात के प्रॉब्लम है, अगर इस्लाम की तरीका यानी कुरान सुन्नत के मुताबिक अगर घर बंद करते हैं तो इसमें फरिश्ता आते हैं, लेकिन ख़राब जिन्नात नहीं आते हैं। अगर आप जादू की ज़रिया घर को बंद करना चाहते हैं तो इसमें जिन्नात भी नहीं आएगा और फरिश्ता भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुफरी कलाम होता है जो बिल्कुल इस्लाम में हम लोग के लिए हराम है। तो लिहाजा इससे दूर रहें। चाहे तो आप किसी से भी कोई भी आमिल की ज़रिया आप घर बंद कर सकते हैं या फिर खुद भी अमल करके कर सकते हैं, लेकिन आपका इतना वक्त नहीं है, आप इस लाइन पे नए आए हैं, तो आपका जो बड़े जो है, चाहे आपका वो जो दोस्त है जिसका नाम बोला है आपका वहाँ का, उसके ज़रिए भी आप घर बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 हाफिज़ की ज़रूरत है। कुरान तिलावत करेगा, सूरा बकरा, सूरा मुज़म्मिल, सूरा इमरान, ये तीनों को 4 हाफिज़ 4 घर के कोने में खड़े होकर पढ़ेगा। चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं, और जो आमिल आप नए हैं, जो पुराना आमिल हो चुका है, वो 4 कील लेके आएगा, यानी पिरक जिसको कांटा बोलते हैं, उसको पहले पढ़ के बोतल के अंदर डाल देगा। डालने के बाद बीच में, घर के बीच में एक बंदा अजान देगा। जब तक अजान देगा वो, उसके अंदर ही उस बोतल को घर के चारों कोनों में मिट्टी में गाड़ना है, दफनाना है बोतल को। उसके बाद अजान ख़त्म होने से पहले वो चारों आमिल यानी हाफिज उसके पास आके खड़े हो जाएगा जो बंदा अजान देता है, तो इंशाल्लाह वो घर बंद हो जाएगा, क्योंकि बोतल में रखने से उसमें कुफरी कलाम नहीं जाता है। और खुले आम अगर गाड़ देते हैं, खुले आम अगर मिट्टी में दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, तो गाड़ने से आपको फ़ायदा कुछ दिन मिलेगा खुले आम करने से, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ आमिल से ही काम करना बेहतर है। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों इसम को आप ऐसा के बाद पढ़ेंगे। जो पेशेंट है उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि जादू का प्रॉब्लम है या फिर जिन्नात का प्रॉब्लम है, तो ऐसा के बाद जो जादू का प्रॉब्लम है, ऐसा के बाद ये दोनों इसम को 100 मरतबा पढ़ के दम कर दीजिएगा अपने सीने में, और दोनों हाथों से लेके पूरे शरीर से लेके, सर से लेके पैर तक मशा कर ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन के बाद आपको फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद अगर जिन्नात के मामला है, जो रुबाई आपको दिया हूँ, ये दोपहर में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, मगरिब के बाद पढ़े। बेहतर है फजर के बाद और मगरिब के बाद ही पढ़े, सबसे बढ़िया होता है। कोई भी जिन्नात, कोई भी हमजाद उस पेशेंट को दोबारा नहीं पकड़ेगा। अगर पकड़ता है, अगर पकड़ भी लेता है, तो ये इसम पढ़ते रहेगा, इंशाल्लाह दोबारा नहीं पकड़ेगा। आज तक किसी को पकड़ा नहीं है। याद रहिए, जो भी पढ़ेगा वजू की हालत में रहेगा, वजू की हालत में पढ़ेगा। और ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो अगर चाहे मुस्की अंबर हो, अत्तर हो, गुलाब हो, बदन पे लगा सकते हैं। अगर उसके कोई औरत अगर ये काम करते हैं तो उसके अगर शरीर नापाक है तो ना पढ़े, ठीक है। जब तक पाक रहेगा तब तक पढ़ने की इजाज़त है। बात समझ रहे ना। और जब शरीर पाक नहीं होता है तो नहीं पढ़िएगा। अगर रात को जिन में, ख्वाब में, सपना में आते हैं, तो ये इसम को पढ़ के आप 1 गिलास पानी में दम करके वो सेवन करें, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। चाहे तो आप आंखों बंद करके ये पढ़ के, जो जिन्नात आपसे हमला होता है, जो जिन्नात हमला करता है, आंखें बंद करके उसके चेहरे ऊपर दम कर दीजिए, तो वो जिन्नात भी जल जाएगा, ये नाम पढ़ के। बात समझ रहे हैं जी। हाँ जी। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दिक्कत है और? नहीं नहीं नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया।